जय हिंद। यदि आप भी विज्ञान पढ़ना चाहते हैं और विज्ञान में रुचि रखते हैं, किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए लेकर हम एनसीईआरटी के श्रृंखला लेकर के आए हैं। आज इसी श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं भौतिक राशियां। भौतिक राशि होती क्या है और यह कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो बेसिक से पढ़ेंगे और एक एक पॉइंट्स को पढ़ेंगे। तो बिना देर किए हुए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। तो आज हम देखते हैं कि भौतिक राशियां क्या होती है। वैसी राशियां जिसे नापा जा सके, जिसे संख्या में व्यक्त किया जा सकता है, उसे हम लोग भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे लंबाई हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, दाब हो गया, विद्युत धारा हो गया, ये सब के सब भौतिक राशियां के अंतर्गत आते हैं। भौतिक राशियों को दो आधार पर बांटा जाता है। एक हो जाएगा दिशा के आधार पर या परिमाण के आधार पर, दूसरा मापन के आधार पर। मापन के आधार पर जो भौतिक राशियां होती है इसको हम लिखेंगे मूल राशि, है ना, मूल राशियां। दूसरा हो जाएगा व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां। और तीसरा जो इसके अंतर्गत आता है यह पूरक राशि कहलाती है। तीसरा पूरक राशियां कहलाएगी। तो इस तरीके से मापन के आधार पर जो भौतिक राशि होती है वह तीन प्रकार के होते हैं। एक मूल राशियां, दूसरा व्युत्पन्न राशियां, तीसरा पूरक राशियां। अब मूल राशियां किसे कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां क्या होती है और पूरक राशियां क्या होती है। मूल राशियां वह है जो स्वतंत्र होती है और वह किसी पर भी निर्भर नहीं रहता है। जैसे कि आ जाएगा आपका समय आ जाएगा, ताप आ जाएगा, ज्योति तीव्रता आ जाएगा, लंबाई आ जाएगा, द्रव्यमान आ जाएगा। ये सब के सब मूल राशि के अंतर्गत आती है। व्युत्पन्न राशियां क्या होगी, तो वैसी राशियां जो मूल राशि पर निर्भर करता है। मूल राशि के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा, समय, ताप, उसके बाद पढ़े हमने द्रव्यमान, है ना, लंबाई, ये सब के सब जो है यह मूल राशि है। वही व्युत्पन्न राशियां जो राशियां मूल राशि पर निर्भर करती हो, भौतिक राशि पर क्या कहता है, ये अपने स्वतंत्र नहीं हो, वह मूल राशि पर निर्भर करती हो, तो उसको हम लोग कहेंगे व्युत्पन्न राशियां। इसके अंतर्गत आएंगे दाब, बल, क्षेत्रफल, आयतन, ये सब के सब कौन है, तो व्युत्पन्न राशि है। पूरक राशियां जो राशियां ना तो मूल राशि है और ना ही व्युत्पन्न राशि है, तो यह राशियां जो कहलाती है पूरक राशियां कहलाती है। और पूरक राशियां कौन कौन है, तो एक होता है घनकोण और एक इसके अंतर्गत आएंगे समतल कोण, है ना। तो ये समतल कोण, ये दो कोण जो हो जाएंगे, ये ठोस कोण या इसी को घन कोण। हमको दूसरा है कि दिशा या परिमाण के आधार पर जो भौतिक राशियां हैं दो प्रकार के, एक सदिश राशि और दूसरा अदिश राशि। सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशि क्या होती है, तो सदिश राशि में दिशा और परिमाण दोनों की जरूरत पड़ती है ना। तो यह सदिश राशि होगा। अदिश राशि जिसमें सिर्फ दिशा परिमाण का जिक्र होता है लेकिन दिशा का जिक्र नहीं होता, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अदिश राशि कहेंगे। जैसे दिशा और परिमाण दोनों की जरूरत पड़ती है। हम बात करें वेग में दिशा और परिमाण दोनों की जरूरत होती है, तो वेग जो हो गया यह सदिश राशि के अंतर्गत आता है। जबकि चाल में सिर्फ परिमाण की जरूरत होती है, इसलिए चाल अदिश राशि हो गया है। इसी तरीके से अन्य भी राशियां हैं, तो एक एक करके हम अलग से बात करेंगे कि सदिश और अदिश राशियां क्या होती है। इसके अंतर्गत आता है कि भौतिक राशियों के जो मात्रक होते हैं, मात्रक किसे कहते हैं, मात्रक। तो भौतिक राशियों को जिसमें मापा जाता है वह भौतिक राशि का मात्रक कहलाता है। जैसे मूल राशि को जिस चीज में मापेंगे वह मूल मात्रक कहलाएगा। व्युत्पन्न राशि को जिसमें मापेंगे उसको व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा और जिसको पूरक में मापेंगे उसको हम लोग पूरक राशि का मात्रक कहेंगे। मात्रकों की पद्धति, मात्रकों की जो कई पद्धति थी, विभिन्न समय में अलग अलग तरीके की पद्धतियां प्रचलित थी। तो उन्हीं पद्धतियों के बारे में हम बात करेंगे कि मात्रकों की कौन कौन सी पद्धति प्रचलित थी। पहला हम पढ़ते हैं सीजीएस मात्रक। सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड मात्रक पद्धति भी कहा जाता है। C4 सेंटीमीटर, C से सेंटीमीटर, G से ग्राम और S से सेकेंड हो जाएगा।
तो यह जो पद्धति कहलाया सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, इसे मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं या फ्रांसीसी पद्धति भी कहते हैं। इसे मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं या इसको फ्रांसीसी पद्धति भी कहा जाता है। इसे फ्रांसीसी पद्धति भी कहा जाता है। इस सीजीएस पद्धति में जो लंबाई का मात्रक होगा यह सेंटीमीटर होगा, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होगा और समय का मात्रक सेकेंड होगा। इसके बाद दूसरा आता है एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति में जो एम फॉर होता है मीटर, एम फॉर मीटर, के से आ जाता है किलोग्राम और एस से आ जाता है सेकेंड। तो इस तरीके से हम देखें एमकेएस पद्धति में मीटर, किलोग्राम, सेकेंड पद्धति है ना, इसको कहा जाता है। यह जो पद्धति होती है औद्योगिक क्षेत्रों में, इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है एमकेएस पद्धति का, यानी इस पद्धति का प्रयोग होता है इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होता है, इंडस्ट्रीज यानी उद्योग के क्षेत्रों में होता है। और इसमें लंबाई का जो मात्रक होता है, लंबाई के मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक, ये लंबाई का मात्रक है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक है क्या तो किलोग्राम, और इस समय का मात्रक हो जाता है सेकेंड। एक आता है एफपीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, इसको फुट पाउंड सेकेंड पद्धति कहते हैं, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति कहते हैं एफपीएस पद्धति। इसमें लंबाई का मात्रक फुट होता है, लंबाई का मात्रक फुट, समय का ये पाउंड जो होता है यह द्रव्यमान का मात्रक है, ये द्रव्यमान का मात्रक, और समय जो होता है इसका मात्रक सेकेंड होता है। एफपीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकेंड होता है। एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। अब अगले इस तीनों पद्धतियां जो हमने पढ़ा, सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति और एफपीएस पद्धति, इसके बाद एक एसआई पद्धति है जो अगले दिन हम एसआई पद्धति की बात करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।